गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बीच बीच में हम लोग एकेडमिक वीडियो भी डालते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें जो हमारा नी जॉइंट है, घुटने कैसे बदला जाता है, यानी कि टोटल नी रिप्लेसमेंट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका होगा लाइव सेशन होगा, उसमें हम लोग आपको लाइव सर्जरी दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो नी जॉइंट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड, आज हम आपको जो नी जॉइंट आर्थराइटिस होते हैं उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट भी बोलते हैं, इसके बारे में हम आप लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा नी जॉइंट के बारे में बताते हैं कि हमारा घुटने का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है। देखिए, हमारा घुटने का जॉइंट जो होता है वो 3 जॉइंट से 3 बोन मिलके बनता है। ऊपर वाला जो बोन होता है उसको हम लोग डिस्टल एंड ऑफ फीमर बोलते हैं। नीचे वाला जो बोन होता है उसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया बोलते हैं। और ये दो आपस में जुड़ने के बाद ऊपर एक और बोन आता है छोटा सा, उसको हम लोग पैटेला बोलते हैं। देखिए, जब ये जोन ऐसा इस तरह से जुड़ता है घुटना का जोन, तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर बाहर एक पीला कलर का चिपचिपा पदार्थ ढक के उसको रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब जो टिबिया के जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया होता है उसके ऊपर एक शीश टाइप का, यानी कि आधा चांद जैसा एक जेली टाइप का पदार्थ होता है, 2 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, जब भी जो बोन होता है, जो हार्ड सरफेस जो होता है बोन, जब वो मूव करता है तो उसमें क्या होता है, आपस में घिसने की वजह से जो बोन खराब हो जाता है, वो खराब ना हो बोल के वो आर्टिकुलर कार्टिलेज उसका काम करता है। अब जब हम वेट उठाते हैं या जो हमारा शरीर का जो वजन होता है, जो भार होता है, वो क्या करता है, वो बराबर सामान्य रूप से सब जगह फैले, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट, ये इसमें मदद करता है। इसको मेनिस्कस, ये इसको मदद करता है। और साथ में जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए बहुत सारा लिगामेंट्स होते हैं जो आसपास जुड़ा रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रूशिएट लिगामेंट। और उसके बाद मांसपेशी आके उसको कवर करता है हमारा घुटने का जॉइंट को। इस तरह से हमारा घुटने का जॉइंट बनता है, इस तरह से घुटने का जॉइंट को स्टेबिलिटी होता है। अब बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और इसका कारण एक साथ हम लोग बात करेंगे। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है, जो मेनिस्कस है और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो खराब होने लगता है, यानी कि डीजेनरेशन हो जाता है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग घुटना हिलाते हैं, हमारे घुटने में जब भी मूवमेंट होता है तो बोन आपस में टकराने की वजह से बोन खराब होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है, उससे वहाँ पे सूजन पैदा होने लगता है, उसके बाद बोन खराब होने लगता है, उसके बाद जो एबनॉर्मल बोन्स वगैरह बनने लगता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को चलने में दिक्कत आ सकता है और फिर पेशेंट को दर्द होने लगता है। साथ में ये कब होता है, जैसे आपका उम्र बढ़ता है तब आपका कार्टिलेज खराब होना शुरू हो जाता है, या फिर अगर आपका वजन ज़्यादा है उससे भी क्या होता है, एक नी जॉइंट में दबाव बनने से कार्टिलेज खराब हो सकता है। और अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस से पीड़ित हैं तो ये भी एक कारण बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट होने का। और उसके बाद अगर आप रिपीटेड, अगर घुटने में चोट लगा रहता है, जैसे कि जो स्पोर्ट्स खेलते हैं जिसको रिपीटेड इंजरी होता है, तो उसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का संभावना रहता है। या फिर आप स्मोक करते हैं, डायबिटीज़ है, तो ये भी एक कारण होता है ये बीमारी का। तो ये तो रहा कारण, और ये क्यों कैसे होता है ये हम आपको बता दिए। अब आप बात करते हैं कि इसका लक्षण के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लक्षण होता है, पेशेंट को दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, चलने में परेशानी हो सकता है। अगर आप चलते समय, सीढ़ी चढ़ते समय, सीढ़ी से नीचे उतरते समय आपको घुटने में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द कम हो जाता है जब आप रेस्ट करते हैं। और फिर जब सुबह उठते हैं तो आपको जो घुटना में, या फिर लंबे समय तक बैठने के बाद जब उठते हैं तो आपको घुटना में कड़कपन से आपको महसूस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टिफनेस। या फिर कभी कभी आपको घुटने में जो घड़ी का कांटा हिलता है, जैसे क्लिक क्लिक आवाज़ जैसा आता है, वो आवाज़ भी आपको महसूस होगा। फिर घुटने के आजू बाजू आपको सूजन आने लगेगा, वहाँ पे छूने में आपको दर्द होगा। तो फ्रेंड, उसके बाद आप जब बैठते हैं तो दोनों क्रॉस लेग, यानी कि एक पाँव को ऊपर करके आप बैठने में आपको दिक्कत होता है,
पेन होगा आपको। और जब आप स्क्वेटिंग करते हैं यानी कि दोनों घुटना को मुड़ के जैसे बैठते हैं, जैसे हम लोग वेस्टर्न इंडियन टॉयलेट में जैसे पायखाना करते समय, तो उस टाइम पे आपको पेन होता है। तो ये तो रहा क्या क्या लक्षण होता है। अब देखिए क्या क्या टेस्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पेशेंट का ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें हम लोग हेमोग्लोबिन, WBC काउंट्स, ESR, CRP, और उसके बाद अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है बीमारी है तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जांच हम लोग करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग नी जॉइंट का एक्सरे भी करते हैं, ये पता लगाने की कि आपका घुटना कौन सा ग्रेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन सा ग्रेड में है, कितना डैमेज हुआ है। और भी अच्छा से स्टडी करने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपका जो जॉइंट खराब हुआ है उसको अच्छा से जॉइंट जांच करने के लिए हम लोग MRI भी करते हैं। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए ट्रीटमेंट में दो तरीके का ट्रीटमेंट है, एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और होता है दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है आपका पेन को कम करना, उसके बाद आपका जितना हो सके आपका जॉइंट का मोबिलिटी जो है तो उसको बरकरार रखने के लिए, और जो जितना खराब हो गया जो घुटना उससे और खराब ना हो उसी स्टेज में रोक देने का ये हम लोग का उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले NSAIDs जो होता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ये हम लोग पेशेंट को देते हैं जब भी डायग्नोस होता है या पेन दर्द होता है पेशेंट को। उसके बाद हम पेशेंट को भारी भरकम वजनी वाला काम नहीं करने के लिए बोलते हैं। अगर आपका वजन जाता है तो वेट को आप वजन को कम करने के लिए बोलते हैं और हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलते हैं। उसके साथ साथ पेशेंट को हम लोग फिजियोथेरेपी रेगुलरली करने के लिए सलाह देते हैं। तो फिजियोथेरेपी में बहुत सारा स्टेप्स होते हैं फिजियोथेरेपी का, उसमें आपको किस तरह से घुटना को मोबिलाइज करना है ये सब आपको फिजियोथेरेपी में कराया जाता है। उसके साथ हम लोग कोई पेशेंट को स्टीरॉयड की गोली भी देते हैं या स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगाते हैं। उससे क्या होता है कि जो सूजन है वो कम करता है इससे। उसके साथ साथ हम लोग पेशेंट को अपना ही ब्लड का जो प्लेटलेट है वो निकाल के जॉइंट्स में लगाते हैं। और एक इंजेक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन। तो ये क्या करता है, ये कार्टिलेज की तरह ये काम करता है जो हम लोग नी जॉइंट में देते हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ या फिर आपका दर्द कम नहीं हो रहा है, आपको चलने में बहुत परेशानी हो रहा है या कोई पेशेंट को सर्जरी नहीं कराया जा सकता है, उस पेशेंट में हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ जेनिकुलर नर्व हम लोग करते हैं। यानी कि जो घुटने में जो जितना भी नसा जो सप्लाई होता है, जो पेन को सिग्नल को कैरी करता है, वो नसा को हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा उसको डैमेज कर मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इससे आपको करीब 1.5 साल से लेकर 1 साल तक दर्द में आराम मिलेगा। तो फ्रेंड ये तो रहा हमारा मेडिकल मैनेजमेंट में। अब आते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में। देखिए अगर कोई पेशेंट हुआ है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट हुआ है, उसको हम लोग वो पूरा नॉर्मल नहीं कर सकते वो नी जॉइंट को, लेकिन काफ़ी हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस को उसको खराब होने से यानी कि उसको डिजीज को प्रोग्रेस होने से हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। इसीलिए कोई पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट अगर हुआ है तो हर पेशेंट को हम लोग नी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए नी ट्रांसप्लांट किस किस में करते हैं, जैसे कि अगर एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस हो यानी कि आप कार्टिलेज पूरी तरह खत्म हो गया है, या फिर आप मेडिकली मैनेजमेंट या जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपका काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका नी जॉइंट में कोई डिफॉर्मिटी आ गया है यानी कि जैसे कि वेरस डिफॉर्मिटी हो, तो इस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को टोटल नी ट्रांसप्लांट का हम लोग सलाह देते हैं। तो फ्रेंड ये तो रहा छोटा सा जानकारी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट के बारे में। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि नी का ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।